आपकी रिवीजन नोटबुक में होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। सवाल देखिए, कह रहा है आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल बी एफ सी का। इसमें ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए डी हमारा डायमीटर है सेमी सर्कल का, जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा, मेरा मन कर रहा है कि डायग्राम में थोड़ा अलग से बनाऊं, फिर करूं, क्योंकि उधर थोड़ा सा कम जगह है, तो ऐसे डायग्राम इसको अलग से बना लूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, ये डायमीटर हो जाएगा कुछ, और स्क्वायर इधर बना लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। अब ये इधर आ गया, ठीक है। सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। इस सवाल में मुझे एक चीज़ दी है कि जो डायमीटर है वो तो 16 हो जाएगा, तो ये लेंथ 16 हो गई, तो ये भी जाहिर सी बात है 16 हो गया, सब 16 हो गया, स्क्वायर की भुजा 16 हो गई। अब देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, कॉन्टैक्ट है, ये चूंकि सेमी सर्कल है, आपको पता होगा ना कि इस पॉइंट से अगर मैं देखना शुरू करूं तो ये भी टेंजेंट हुआ और ये भी टेंजेंट हुआ, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है नहीं, तो ये दूरी भी 16 हो गई। अब ये जो दूरी बाकी है, इस दूरी को मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं एक्स। फिर तुम ये पॉइंट देखना गौर से, आप ये वाला पॉइंट अब देखो, इस पॉइंट से एक तरह से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ। तो अगर आपने इसको एक्स बोल रखा है तो ये दूरी भी एक्स के बराबर होगी, क्या कोई डाउट नहीं? तो पूरी दूरी 16 है, इतनी दूरी को क्या कहूंगा मैं, इतनी दूरी को मैं 16 माइनस एक्स बोलूंगा। अब आप देखिएगा, स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है। आप एक ट्राइंगल इमेजिन करिए, जिसको मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। तो इस ट्राइंगल में जो ए सी स्क्वायर होगा, क्या वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा? यस और नो? यस, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमारी 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गई, ए बी जो है वो 16 का स्क्वायर हो गया, और जो बी सी है ये हमारा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहां से मुझे x सॉल्व करना है, x की वैल्यू 4 है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि मैंने ट्रिपलेट से देखा। आप चाहो तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, खोल दो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। या फिर आप 16 माइनस एक्स को बाईं तरफ ले जाओ और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, वहां से भी एक बार x कट जाएगा, एक बार बचेगा, सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ ट्रिपलेट इसलिए देखना आसान है क्योंकि देखो ये 16 है, यहाँ ये 16 प्लस एक्स है, यहाँ ये 16 माइनस एक्स है। अब अगर आप ट्रिपलेट इमेजिन करोगे तो आप यहां पर x की वैल्यू को देखिए, 4 अगर हो जाए तो ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। और 12 16 20 एक ट्रिपलेट है। कैसे है? जो 3 4 5 का ट्रिपलेट है उसको 4 से अगर आप गुणा कर दो तो 12 16 20 मिलता है, सबको 4 से गुणा कर दो तो ये भी ट्रिपलेट है। तो x की वैल्यू सीधे 4 सॉल्व की जा सकती है, या फिर आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो। अब जब x की वैल्यू 4 सॉल्व होके आ गई, हमें तो इस त्रिभुज का एरिया चाहिए, तो ये वैल्यू 16 माइनस एक्स 12 हो गई, तो इसका एरिया क्या मिलेगा आपको, हाफ इंटू 16 इंटू 12। तो हाफ इंटू 16 इंटू 12 निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सिंपली ए। क्लियर है या नहीं है? आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। बिना किसी चैलेंज के आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए।